दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कुछ मिनट के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारी पूरी किस्मत बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक साधु की, जो आधी रात को एक आदमी से मिला और फिर भी कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस मुलाकात के बाद उस आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है राहुल नाम के एक युवक की। राहुल की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। उसकी नौकरी चली गई थी, घर में पैसों की तंगी थी और हर तरफ से उसे असफलता ही मिल रही थी। एक दिन बहुत परेशान होकर वह शहर से दूर एक पुराने मंदिर के पास चला गया। वह मंदिर बहुत शांत जगह पर था, चारों तरफ पेड़ और मंदिर के पास बहती हुई एक छोटी सी नदी। राहुल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और भगवान से बोला, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। करीब रात के 12 बजे अचानक राहुल ने महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने ऊपर देखा। सामने एक सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा था। साधु की आंखें बहुत शांत थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? राहुल ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे मन के अंदर है। राहुल समझ ही नहीं पाया। साधु ने राहुल से कहा, हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, लेकिन डर और निराशा उस शक्ति को दबा देते हैं। फिर साधु ने उसे 3 बातें बताई। पहली बात, हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूँ। दूसरी बात, दिन में एक अच्छा काम जरूर करो, चाहे छोटा ही क्यों न हो। तीसरी बात, कभी हार मानने का फैसला रात में मत लेना। राहुल ध्यान से सुन रहा था। फिर साधु ने उसके हाथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष दिया और बोले, जब भी डर लगे इसे पकड़कर भगवान को याद करना। राहुल ने साधु को धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाकर फिर ऊपर देखा, साधु वहां नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ हवा चल रही थी। राहुल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना था या सच में कोई दिव्य शक्ति उससे मिलने आई थी। उस रात के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी बदल ली। वह रोज मेहनत करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगी। कुछ साल बाद राहुल एक सफल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन आज भी वह उस रुद्राक्ष को अपने पास रखता है, क्योंकि उसे लगता है उस रात उससे मिलने वाला साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। दोस्तों, कभी कभी भगवान सीधे हमारी मदद नहीं करते। वो किसी इंसान के रूप में हमारे पास आते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आया हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल स्पिरिचुअल हैबिट को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियाँ। धन्यवाद दोस्तों।